इस दुनिया में मान लीजिए सब कुछ बुरा है। ये दुनिया अच्छी नहीं है, ऐसा अध्यात्म शास्त्रों में वर्णन आता है। सब तरफ से इस संसार की बुराई की गई है, लेकिन मैंने इस दुनिया में एक बहुत अच्छी बात देखी। धर्म बहुत कठोर है, इसकी चर्या बहुत कठोर है, सत्य कड़वा होता है, लेकिन इन दोनों की एक विशेषता है कि कितनी भी तुम्हारे से गलतियां हो जाएं, कितने बार तुम दलदल में फंस जाओ, लेकिन ये दुनिया एक बार सुधरने का मौका जरूर देती है। एक बार गलती होने पर व्यक्ति को हताश नहीं होना है। एक प्रकृति ने हमारे शास्त्रों में संयम में 5 संयम में एक छेदों पे स्थापना संयम आता। छेदों पे स्थापना भी संयम है। गिर गए तो क्या हुआ, कीचड़ लग गया तो क्या हुआ। प्रकृति ने नहाने की व्यवस्था की है। मेरे कपड़े गंदे हो गए, मेरा शरीर गंदा हो गया, कोई क्यों घबरा रहा है? स्नान की व्यवस्था है ना। घबराए वो जिसको एक बार गंदे होने के बाद स्वच्छ होने की कोई व्यवस्था नहीं। गंदा हो गया हो गया। प्रकृति ने बनाया, नीतिकारों ने बनाया, तुम पुनः स्नान करके स्वच्छ हो सकते हो। कपड़े गंदे हो गए, घबराओ मत, धोने की व्यवस्था नीतिकारों ने बनाई। इसी प्रकार धर्मशास्त्रों ने भी व्यवस्था बनाई। तुम्हारा मन कभी बिगड़ गया, कोई बात नहीं, सुधरने की व्यवस्था है। ये व्यवस्था हमारे धर्मशास्त्र में ही नहीं, आपके जेलों में भी देखी गई। कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि इतने साल जेल में रहेगा, उसके बावजूद एक चांस है अपराधी के लिए। वो कानून से भी बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है। उसके आगे कोई कानून आता ही नहीं। सजा घोषित है, सजा चल रही है, लेकिन एक मौका इस सृष्टि ने, इस कानून ने दिया, वो जेल में रहकर के भी सुधरने का मौका। जेल में रहकर के भी सुधरने का मौका। और जो जेल में लेकर सुधर गया तो कानून से मान लो 20 साल की सजा थी, उसे 10 साल में 15 अगस्त को रिहा कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे जेली मेरे सामने आते हैं और हर साल भारतवर्ष में 150 जेलियों को सजा पूर्ण होने के पहले 26 जनवरी 15 अगस्त को वरी किया जाता है। मैंने जेलर से पूछा, मैंने कहा ये क्यों, इनकी तो सजा कोर्ट से हुई थी। बोले महाराज जी, कोर्ट से भी बड़ा मौका है भारत देश में, उसको सुधरने का मौका। कोर्ट में नहीं लिखा था कि इसको 10 साल में बरी कर दिया जाए, लेकिन उसने 10 साल ऐसे व्यतीत किए। एक आदर्श कैदी, वाह, आदर्श अपराधी। आदर्श महाराज तो सुने होंगे।
क्या बात है, आदर्श चोर, आदर्श अपराधी, क्या बात है। अच्छे लोग ये आदर्श हैं हमारे, भगवान आदर्श हैं, महाराज आदर्श हैं, लेकिन चोर भी आदर्श कह दिए। उसने आदर्श ऐसा बनाया, उसने अपना ऐसा प्रस्तुतिकरण किया कि वो सजा पाकर के दुखी नहीं है, वो सजा पाकर के अपने आप को सुधरने का मौका ढूंढ रहा है। सुधरने का, बहुत सारे लोग अपराध इसलिए करते हैं, चोर डाकू, कि वे कमाना नहीं जानते, वो रोजी रोटी नहीं कमा पाते, उनको मजदूरी नहीं मिलती, अपराधी हो जाते। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने जेलों में हथकरघा खुलवाने का प्रावधान रखा। हालांकि ये जेलों की पुरानी नीति है, राजा महाराजाओं के समय से नीतियां हैं। राजा महाराजा जब किसी को बंदी बनाते थे तो उनको जेल में पड़े पड़े नहीं खिलाते थे, उनसे बड़े बड़े काम कराते थे, बड़े बड़े काम कराते थे। ऐसे ऐसे बड़े गुफाएं बनवाते थे, बड़े बड़े पहाड़ों के रास्ते बनवाते थे, उनको सिखाते थे कि तुम कुछ कर सकते हो। और यही स्थितियां आज भी प्रजातंत्र में लागू हैं। जब कानून बना था तो जेलियों के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई थी कि उनसे कुछ कराओ। कितना करुणावान है देश का कानून, कितना करुणावान है धर्म। तुम अपराध करते हो, तुम पापी हो, और तुम्हारे परिवार की चिंता देश करता है कि तुम जेल में रहकर कमाओ, और उस कमाई को कहाँ भेजना है? घर भेजो, घर भेजो। यानी तुमने अपराध किया है, परिवार ने नहीं, तुम यहाँ कमाओ। वो जेल में कमाते हैं, बागवानी करते हैं, टाट पट्टी बनाते हैं, फर्श बनाते हैं, और उसकी इनकम जो होती है वो घर भेजना पड़ती है। जब ये व्यवस्था आचार्य श्री को मालूम हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत सारे अपराधियों से इंटरव्यू लिया तो बहुत सारे लोग इसी कारण से अपराधी हुए, हमारे पास खाने को नहीं है हमारे, तो जेल में हथकरघा खोल दिए। आज सारे जेली लोग जहां हथकरघा खुल गए, 1,500 रुपया पर डे कमाता है और 20 से 25 हजार रुपया महीना अपने घर भेजता है। जो घर बर्बाद होने से बच गए और इसको सीखने की कला आ गई, कल के दिन ये जेल से छूटेगा तो कुछ कर लेगा, पुनः जेल में नहीं आएगा। ये व्यवस्थाएं जब देखते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया हमें सजा देना नहीं चाहती है, हमें सुधारना चाहती है। हमें सजा देना नहीं चाहती, हमें सुधारना चाहती है कि तुम सुधरो। वैसे नहीं सुधर पाए तो जेल में सुधरो, दंड से सुधरो। सुधारना ही मूल पर्पस है, तुम्हें दुख देना पर्पस है ही नहीं। पूरे कानून में यही लिखा, नीतियों में ये लिखा, अपराधी कितना बड़ा अपराधी हो, उसे दुख देने के लिए सजा नहीं दी जाती है, उसे सुधरने के लिए सजा दी जाती है कि आगे ऐसी गलती मत करना। ये जो वीआईपी कोटा है सुधरने का, ये बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। इसलिए हमने परसों नरसों कहा था, जेल को सगुन मानना है। हमें जेल हुआ है, मेरे हित के लिए हुआ है, जरूर मेरे कल्याण के लिए हुआ है। कोसो मत, जेल में बैठे बैठे कोसोगे,
बहुत परेशानी पड़ जाएगी। जेल को सगुन मान लो। मुझे सुधरने का मौका दिया है, मुझे दंड नहीं दिया जा रहा है, मुझे दुखी नहीं किया जा रहा है, मुझे सुधरने का मौका दिया जा रहा है, क्योंकि मैंने अपराध ही ऐसा किया है। पहले उन्होंने घोषणा की थी अपराध मत करना, कानून बनाया था, फिर भी हमने उस कानून का उल्लंघन किया, तो हमें सुधरने का मौका दिया है। ये मेरे लिए शुभ सूचक है, शुभ सूचक है। आपको जेल में भी पॉजिटिव एनर्जी, आपकी सजा बीच में माफ होगी अपने आप। एक बार जेलियों को मैंने कहा था कि आप लोग जेल को, अदालत को बद्दुआ मत देना, जेल में रहकर जेल को कोसना नहीं, क्योंकि हमारी माता का बनाया हुआ जेल है देश का। पहला तो नियम करो, हम सदा कहते हैं अपनों की दृष्टि में कभी अपराधी मत बनना। अपनों की दृष्टि, दुश्मन की दृष्टि में तुम अपराधी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनों की दृष्टि में कभी अपराधी नहीं बनना। पहला, सबसे पहली सावधानी। सबसे पहला अपन एक नियम करें आज की भूमिका में, जिसे तुम अपना मानते हो, उनकी दृष्टि में कभी अपराधी घोषित मत होना। बहुत सरल मार्ग है, कठिन नहीं है, कि अपने लोग हमारे 100 अपराध वैसे ही अनदेखे कर देते हैं, क्योंकि अपने लोगों को अपने व्यक्ति में दोष दिखते ही नहीं है। दुश्मन को तो दिखता है, अपने लोगों को दोष नहीं दिखते। कितनी हजारों गलतियां कर देते, अपना व्यक्ति दोष ही नहीं देखता। जो व्यक्ति हमारे सैकड़ों अपराध अनदेखे कर देता है, उनकी दृष्टि में यदि आप अपराधी सिद्ध हुए हो तो आप माफी के लायक नहीं हो, आप बहुत बड़ी गलती कर दे। अपनों की दृष्टि में तुम दोषी हो गए। अपने लोग 100 अपराध माफ करते हैं। रुक्मणी के कहने पर शिशुपाल को कृष्ण जी ने कहा था, बहुत उद्दंड था, हम इसकी 100 गलतियां माफ करते हैं, क्योंकि ये अपनों का अपना है, अपनों का अपना है। शिशुपाल रुक्मणी का भाई था और कृष्ण जी के प्रति बहुत बुरा बोलता था। इतना सा कारण था कि शिशुपाल रुक्मणी को किसी अन्य राजकुमार से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मणी श्री कृष्ण से विवाह करने का मन बना चुकी थी और श्री कृष्ण का भी मन था और परिवार का भी था, पर शिशुपाल नहीं करना चाहता था। विवाह हुआ, उसके बाद शिशुपाल ने श्री कृष्ण को बहुत बुरा कहा, गुस्सा बहुत आया। रुक्मणी ने वचन दिया, मेरा भाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मेरी है और वो तेरा है, मैं 100 गलतियों तक माफ करूंगा, 100 गलतियों तक माफ करूंगा। उसके बाद फिर हमारे ऊपर अपनों का दोष नहीं आएगा, अपनों का दोष नहीं आएगा, क्योंकि अपनों के लिए कहा गया कि अपने व्यक्ति से 100 गलतियों तक माफ करना। बहुत अच्छी फ्लॉपी निकली है मानव, बहुत बड़ी मोटिवेशन है आपकी जिंदगी के लिए। तुम्हारा कोई अपना है
और तुम किसी को अपना मानते हो या कोई तुम्हें अपना मानता है, 100 गलतियां माफ करना। 1-2 गलतियों पर नाराज नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, झगड़ा नहीं करना, बुरा मत मानना। अपनों की 100 गलतियों तक बुरा नहीं मानना, पहला नियम। अपना व्यक्ति जो भी तुम्हारा अपना हो, जिसको तुम कहते हो ये मेरा है, कोई भी हो, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारा पड़ोसी हो, जिसके साथ मेरा शब्द लगा हो, उसकी 100 गलतियों का बुराई नहीं मानना। ये अपनेपन का प्रतीक है। लोग कहते ये मेरा है। क्यों है साहब मेरा तुम्हारा? स्वार्थी हो तुम, क्योंकि वो तुम्हारे काम आ रहा है, क्योंकि वो तुम्हारा उपयोगी है, क्योंकि वो तुम्हारे काम आ रहा है, तुम्हारा उपयोगी है, तुम्हारे उनके बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए तुम परिवार को अपना मानते हो। सावधान। मम्मी पापा तुम्हारे हैं? बोले हाँ साहब। क्यों? उनके मेरा नहीं चलता। ये बेटा तुम्हारा है? बोले हाँ साहब। ये परिवार पत्नी माँ तुम्हारी है? हाँ साहब। ये दोस्त तुम्हारा है? हाँ साहब। क्यों? क्योंकि साहब वही तो मेरी जिंदगी है। ये अपनेपन की निशानी नहीं है, ये स्वार्थ की निशानी है। इसमें तुम्हारी अपनों को मानने में किस्मत नहीं बदलेंगे। तुम स्वार्थी हो, तुम अपने उपयोग के लिए सबको अपना मान रहे हो। अपना मानने का लक्षण होता है वो हमारे प्रति वो हमारे प्रति 100 गलतियां करेगा और हम बुरा नहीं मानेंगे, उसका नाम है अपनापन। हमारे प्रति वो गलत रास्ते पे जा रहा है, उसको तो रोकना है, समझना। नहीं तो तुम कहो महाराज जी आपने तो कह दिया 100 गलतियां माफ करो, तो हमने 100 बार तो उसने पी। नहीं, वो नहीं कह रहा, समझना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाए। तुम्हारे प्रति अपराध करे 100, यदि उसकी जिंदगी के लिए घातक है, वो कुल जाति के विरुद्ध जा रहा है, वो धर्म के विरुद्ध जा रहा है, उसके लिए नहीं, उसको तो पहली टोक में टोकना। यदि वो चोरी करके आया है तो पहले ही टोक दो। पहली बार जुआ खेला है, पहले ही टोक दो। पहली बार गुटखा खाया है, वहीं टोक दो। वो तो टोकना है। तुम्हारे प्रति कह रहा हूं, तुम्हारे प्रति उसने 100 अपराध किए हैं, 100 गलतियां की हैं, तुम्हारी 100 बुराइयां की हैं, तुम्हें 100 बार छेड़ा है, तुम्हारी 100 बार बात नहीं मानी है, तो आपको अपनेपन का पुराण पढ़ा रहा हूं। 100 अपराध तक तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। इसने मेरे से ऐसा क्यों कहा? महाराज जी इसने मेरे से क्यों कहा? ये मेरा कौन है? फिर मैं क्या पूछूंगा? किसने कहा भाई? अरे वो दुश्मन ने कहा। तो फिर बात ठीक है, मैं दुश्मन को समझा दूंगा और तुम्हें भी समझा रहा हूं कि एक आध बार उसको भी तुम निपटा देना। तुमने कहा महाराज जी इसने मुझे बुरा कहा मेरे लिए, कौन था? बोले भाई मेरा सगा भाई था। फिर मैं कहूंगा अभी 99 बार और तुम्हें समता रखना है। जब 100 पूरे हो जाएं फिर मेरे पास आ जाना, फिर मैं बताऊंगा। बहुत बड़ी नीति वहां लिखी गई है। कृष्ण जी ने 100 क्यों बोले? कृष्ण तो वो शक्ति थी कि एक बार में दुश्मन को निपटा देते थे। आलोचना भी हुई क्योंकि श्री कृष्ण ने कई ऐसे दुश्मन थे जिसने मुंह से जबान निकाला और जीभ निकाल दी उसकी। यहां क्यों? क्योंकि यह अपनों का अपना है, तो मेरा भी अपना हुआ। अपनों को 100 अपराध माफ करना है, क्रोध नहीं आना दे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 100 अपराधों तक। और ये यदि अपने में आ गया तो समझ लेना चाहिए तुम उसको अपना मानते हो और वो तुम्हें अपना मानता है। सामने वाला तुम्हारे 100 अपराध माफ कर रहा है,
समझ लेना वो अपना मान रहा है। तुम सामने वाले के कर रहे हो, समझ लेना तुम उसे अपना मान रहे हैं। आज के बाद कोई भी व्यक्ति, अपने भक्तों से कह रहा हूं, अपनों की पहली बात की बुराई नहीं मानेगा, 100 तक बुराई नहीं मानेगा। सास बहू, देवरानी जेठानी, ननंद भौजाई, भाई भाई, कोई भी XYZ 100 तक, 100 के बाद फिर आ जाए तो फिर बता दूंगा मैं। कृष्ण जी ने नीति बनाई और महाभारत में लिखा, यही आत्मीयता की सबसे बड़ी निशानी है। 100 गलतियां माफ कर दी जाए, और यही आदर्श जेलों में है कि तुमने गलती की, कोई बात नहीं, माफ हो जाएगी। कहां से माफ होगी? कोर्ट से घोषित हो गया? नहीं, तुम जेल को और कानून को बद्दुआ मत दो। जो सजा तुम्हें मिली है उसको शुभ मान लो। कोई पूछे तुम्हें सजा मिली, रोना मत, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है जेल में, ऐसे लग रहा है जैसे मेरा विनाश नहीं विकास हो रहा है। मैं बहुत उन्मत्त हो गया था, अब मैं होश में आ गया हूं। मुझे जेल में होश आ गया है, बाहर में उन्मत्त था, अहंकारी था, क्रोध था, व्यसनी था। मेरे में बहुत सुधार हो गया है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। एक बार शायद आपको सुनाया होगा, एक व्यक्ति को मैंने जेल भेज करके सुधारा था। एक बेटा था, शराब पीता था और घर में सबको मारता था, आके बहुत झगड़े करता था। पिताजी बहुत अच्छे थे, हमारे भक्तों में थे। उन्होंने कहा, महाराज जी बहुत आप 100 गलतियों कहते हो, मैं हजारों गलतियां माफ कर कितना नुकसान करता है। मैंने कहा एक और माफ करो। बोले कर दूंगा। मैंने कहा नहीं, मेरे अनुसार। क्या आप में हिम्मत है? यदि तुम्हारे घर में कोई पड़ोसी आकर के मारपीट करे शराब पी करके, तो आप क्या करोगे? बोलो, FIR लिखाओगे? कोई पड़ोसी? मैंने कि हिम्मत हो तो जैसे ही तुम्हारे घर में आवे और मारपीट करे, आप बेटे की FIR लिखाओगे। FIR लिखाने की हिम्मत है? बोले महाराज मैं बाप हूं, बाप, दुनिया क्या कहेगी? मैंने कि तुम बाप हो तो मैं तुम्हारे बाप का बाप हूं। मैं बोल रहा हूं ना, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम मेरे भक्त हो। और मैं कह रहा हूं कि यदि हिम्मत हो सुधारना है तो बस अंतिम मौका मैं देखना चाहता हूं। मेरे भक्त का बेटा है और तू मेरा सही भक्त है और तेरा बेटा सही है, तो मैं जो कह रहे हूं वो करो। बोले महाराज जी कितना बड़ा पाप करवा रहे आप। बेटे की FIR लिखाऊं मैं पुलिस में जाकर, थाने में? मेरी इज्जत तो देखो, वो थानेदार क्या सोचेगा? सब जानते हैं मुझे। अब पूरा थाना जानता है, पूरी कोतवाली जानती है। बताओ प्रदीप PNC कौन नहीं जानता है? पुलिस वाले नहीं जानते। और रिपोर्ट लिखाने पहुंचे तो किसकी पहुंचे? किसकी लिखवा दूं? बेटे की लिखवा दूं? नहीं, मनोज की लिखवा देता हूं। क्या बात है, दुनिया दहल जाएगी। आप किसकी रिपोर्ट लिखाने आए? बेटे की? महाराज नहीं होगा। तो मैंने कही फिर मेरे पास मत आओ आज के बाद, ना तुम आना ना बेटा आना, मैं नहीं सुधार सकूंगा। फिर तो खाओ डंडे, ना रोचो खा रहे हो तो। वो पी के आ रहा तो पीने दो ना, मरने दो उसको। फिर क्यों करते हो? बोले नहीं महाराज बेटा है, दुख होता है। फिर मैंने कहा देखो करना है। वो आज्ञाकारी थे। उन्होंने कहा महाराज जी अब आप कहते हो तो हिम्मत करता हूं। मैंने कहा देखो किसी कहने में मत आना,
नहीं तो मैं इतना नीचे उतर रहा हूं। अब एक बाप को बेटे के विरुद्ध में रिपोर्ट लिखाने के लिए साधु कहूं तो बोलो मैं कितना स्तर नीचे आ गया। मैं इतना नीचे उतर रहा हूं। कहीं तुम यहां से जाके किसी कहने में आकर के मेरी बात को मत टाल देना, नहीं तो तुम्हारा क्या भरोसा दुर्योधनों का। इधर मां ने बेचारी ने कहा कि भाई मैं तेरे लिए जिंदगी भर की साधना छोड़ती हूं, मैं पट्टी खोलती हूं। बहुत बड़ा नीचे उतरी थी गंधारी, बहुत बड़ी सती थी, बचन की पक्की थी, लेकिन एक बेटे के मोह के कारण से इतनी नीचे उतर गई कि वो कहे ठीक है मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग करती हूं, दुनिया में मेरी निंदा होगी, मेरे सतत्व में जो संकल्प में दोष लगेगा, चलो बेटे के खातिर मैं करती हूं, जा। लेकिन बेटा ऐसा कपूत निकला कि मां को भी पतित कर दिया, मां को भी प्रतिज्ञा भंग कर दी, मां को भी ऊंचाई से नीचे गिरा दिया और स्वयं भी नहीं सुधर पाया। स्वयं भी नहीं सुधर पाया, रास्ते में भड़का दिया, लंगोट लगा दिया, कपड़ा लगा के आ गया। मां कहती बेटा क्या किया तूने? कम से कम मुझे खुशी होती कि मुझे नीचे उतरने पर बेटा को बचा लिया। हम भी नीचे उतर गए और बेटा भी चला गया। तुम लोगों के लिए मैं कई बार बहुत नीचे उतर जाता हूं, पर डर तो नहीं लगता कहीं तुम दुर्योधन न निकल जाओ। हाँ, यहां तो हाके जाओ और यहां तो मां ने कह दिया चला गया और लौट के आया तो रास्ते में क्या हुआ कहानी मालूम है ना। रास्ते में उसको थोड़ा कह दिया, उसने क्या लगा दिया, बोलो दुर्योधन की मौत कहां से हुई? उसी स्थान से हुई जो उसने मां के ना कहने पर, जितना शरीर मां के कहने पर माना वज्र का हो गया, उतना शरीर। आप लोगों से भी मेरा कहना है, आप लोगों की खातिर मैं कई बार बहुत दया करुणा करके अपने प्रोटोकॉल से नीचे उतर आता हूं, लेकिन जब ये कहानी जब ध्यान में आती है तो मैं कहता हूं हे भगवान मेरा भक्त दुर्योधन न निकल जाए। मैं इतनी मेहनत से समझा रहा हूं, इतनी मेहनत पुचकार के समझा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि पंडाल के बाहर कोई इसको उल्टा समझा दे। ओहो, समझो महानुभाव, माँ बाप गुरु के कहने के बाद यदि कोई निगेटिव समझाए और तुम्हें उसकी बात समझ में आ जाए तो भी मेरा कहना है नहीं, बात तो मां की ही सही है। बोलो भाई मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, तुम 100% सही हो, समझ में आ रही तुम सही हो, फिर भी चाहे भली मां की बात गलत है लेकिन मानूंगा तो मां की ही बात है। अब हमने लाख समझा, देख तर्क से अपन को समझ में भी आ गया, अपन बहुत समझदार है ना कि हाँ नहीं भाई वो सही कह रहा है, मां की बात गलत लग रही है, तो भी एक बसर यही कहना है नहीं गलत है या सही है, मानूंगा तो मां की बात है। ऐसे ही गुरुओं की बात तुम्हें कभी समझ में ना आवे, हो सकता है, और बाहर तुम्हें कोई पंडाल के बाहर खड़ा, मतलब महाराज जी ने बात कही मालूम आपने, इससे तुम्हें कितना नुकसान है मालूम आपको? कहीं महाराज जी की बातों में मत आ जाना। और उसने इस ढंग से समझाया कि तुम्हारे मन में कीड़ा आ गया। वो एक कहानी सुनाते ना हम कल में कि एक बार एक व्यक्ति ने खरगोश खरीदे, जैसा गुरु ने पढ़ाया, जैसा साथ में पढ़ाया, वो खरीद के ले गया। गांव के बाहर 2-4 खड़े थे ऐसे बदमाश लोग, उन्होंने कहा यार इस व्यक्ति से खरगोश तो बहुत अच्छा है, कैसे लूं? इसके हाथ में डंडा है, मैं लूंगा वो डंडा मार देगा तो उसने कहा इसका तरीका है, आगरे का है ना ये। बोले क्या तरीका? अभी देखो तुम 1-1 किलोमीटर पे चारों खड़े हो जाओ,
प्लान बना के चारों बदमाश खड़े हो गए। पहला कहता है, भाई साहब क्या जिंदगी में मैंने बहुत सब कुछ, बहुत कुत्ते देखे, ऐसा कुत्ता तो मैंने देखा ही नहीं, ऐसा कुत्ता तो मैंने देखा ही नहीं। अरे मूर्ख, कुत्ता नहीं, खरगोश है, खरगोश। मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं गुरु से पढ़ के आया मैं गुरु से पढ़ के आया हूं, मैं अच्छी तरह पढ़ के आया हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं। मूर्ख कहीं का, इतना ही पता नहीं कुत्ता क्या खरगोश क्या। हाँ भाई साहब आप ठीक है, और आगे बढ़ा। दूसरा खड़ा ही था, भाई साहब ऐसा कुत्ता कौन से देश में मिलता है, कौन से नहीं, आप तो लाए तो बहुत अच्छे, आपका नहीं चाहिए मुझे, आप तो ये बता दो मिलता कहां है, हमें कितना भी मेहनत करना पड़े, बस ये बता दो ये कुत्ता मिलता कहां है। और आगरा में मिलता हो तो वो बाजार गली बता दो कहां मिलता है। बोले मूर्ख, कुत्ता नहीं है। बोले साहब आप जो समझो, मुझे तो ये बताओ कुत्ता मिलता कहां है। अब कीड़ा लग रहा है, देखना ये गलत बोलता ये तो दूसरा भी बोल रहा है। अब उसको अपने पर संदेह, गुरु पर संदेह, अपनी जिंदगी की किताब पर संदेह, अपने जिंदगी भर जो खरगोश की पहचान की उसमें क्या घुस गया। तीसरा खड़ा था, भाई साहब आप कहो तो जितने में लाए हो, आप जितने पैसा कहो उतना मैं दे दूंगा, एक कुत्ता मुझे दे दो। अब तीसरे ने, अब तो उसके मन में आ गया, एक गलत, दो गलत, तीन के बाद तो उसने कंधे पर रखा था। अब देख के ही लाया था भला आदमी, संदेह। चौथे ने कहा, भाई साहब आपने तो गजब कर दिया, अनमोल चीज खरीदी है, आपके कितने बड़े भाग्य हैं। ऐसा कुत्ता दुर्लभ जाति का होता है, विश्व में मात्र एक ही जाति है जिसको तुम मिल गए, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। वो कहता है क्या खाक भाग्यशाली है, मुझे तो खरगोश चाहिए था, ये तो लाए। चौथे के कहने पर उसने कहा, ओ मैं तो ठगा गया, आगरा के बाजार में सब ठगियां हैं, मैंने तो खरगोश लिया था, वो एक कुत्ता निकला, और महाराज जी भी मूर्ख हैं, उनको इतना ही आगे बोल दो ना, बोल दो कह सकते हो तुम, महाराज जी को ज्ञान व्यान तो है नहीं, और मैंने भी गलत नंबर डायल कर लिया उनको यही ज्ञान नहीं कि कुत्ता क्या खरगोश क्या। अरे चार लोग झूठ थोड़ी बोलेंगे। अब महाराज के प्रति भी श्रद्धा कम हो गई, महाराज के ज्ञान के प्रति हो गई, कुछ जानते करते तो है नहीं महाराज, मैंने मूर्खता कर ली ऐसे महाराज की बात मान करके। चार लोग थोड़ी झूठ बोलेंगे। उसने उठाया खरगोश और फेंक दिया, एक मुझे कुत्ता नहीं चाहिए, कुत्ता तो अशुभ होता है, नहीं ले जाना। क्या रहा, कैसा रहा, बाद में आ गया, महाराज जी थोड़ा आप फिर से पुराण पढ़ो, खरगोश और कुत्ता क्या होता है। अरे भाई क्या हो गया, आपके कहने पर मैंने वैसे ही कुत्ता खरगोश खरीदा, वो निकला कुत्ता। अरे किसने बताया भाई, अरे रास्ते में चार मर गए। मैंने कि देख ले भाई जाकर, सर्वे किया तो ये चारों बदमाश निकले हैं। गंधारी ने कहा, बेटा ये क्या किया तूने, क्या किया तूने। ना रास्ते में मिल गए, मुझे समझ में भी आया कि हाँ वो ठीक कह रहे, वो ठीक कह रहे हो, मैं गलत बोल रही थी। हाँ माँ मुझे लग रहा कि शायद आप ठीक नहीं बोला आपने, आपको तो मैं इतना बड़ा हो गया हूं, तो आपको तो गोदी का बच्चा दिख रहा हूं, आपके सामने नंगा होके कैसे आऊं। उन्होंने कहा कि माँ तो माँ होती है, उनकी बात सही लगी। बेटा तूने गलती कर दी। मालूम उन्होंने क्यों कहा, इसलिए कहा कि आज के बाद तू मर नहीं सकेगा, और एक जब तक मरेगा नहीं तब तक ये रुक नहीं सकेगा। मां ये बात है, बोले अब क्या बात है। इसलिए महानुभाव कभी भी हो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि गुरु तुम्हें समझाएं
कुछ कहें और बाहर तुम्हें कोई और समझा दे, ये गलती कभी मत कर बैठना। क्योंकि दुर्योधन है, बुद्धिहीन है, जो अपनी अकल से नहीं चलता है। और अपनी सबसे श्रेष्ठ कौन है? स्वयं की अकल लगाओ। स्वयं की अकल जहां काम नहीं करे, अपने गार्जियन की मानो, जो आपका बड़ा है, जो आपका पूज्य है, जो आपका आदर्श है, जिस पर आपको मालूम है कि ये मेरे आदर्श हैं। उनकी बात पर कभी संदेह नहीं करना, चाहे साक्षात जहर सिद्ध हो जाए। देख महाराज ने तुझे जहर दिया है, प्रयोगशाला में चेक कर लो, हाँ साहब जहर निकलेगा लेकिन महाराज ने दिया है तो मैं तो पीऊंगा। अरे जहर हो गया, सही है, रिपोर्ट सही है, लेकिन महाराज ने दिया है मैं पीऊंगा। पी लेना, मानो। मत मानना दुर्योधन के, मत समझना ये गुरु के मुख से निकले हुए वचन पर 1 लाख व्यक्ति भी खड़े हो जाए तुम्हें परामर्श दे, ठुकरा देना महान भाव, नहीं तो तुम्हारी वही दशा होगी जो दुर्योधन की हुई। वही दशा दुर्योधन की होगी। गुरु भी नीचे उतर आया और तुम्हें भी नहीं बचा पाया। मां भी बेचारी नीचे उतर आई, बेटे को नहीं बचा पाई। उसको यही पश्चाताप, उसको ये पश्चाताप नहीं था कि मेरी प्रतिज्ञा क्यों टूट गई, उसकी ये पश्चाताप था कि मैंने कैसे बेटे को जन्म दिया, मेरा गिरना भी मैं बेटे को नहीं उठा पाई, नहीं उठा पाई। आप लोगों का ये 2 दिन से मैं प्रवचन दे रहा हूं। आपकी मां ने तुम्हें रोका है, मां तुम्हारे सामने पहुंच गई, तुमने अपशगुन मान लिया, अरे मम्मी पापा आ गए, सब कार्यक्रम फेल हो गया। मत करना महानुभावी गलती, मत करना। एक ही करना, माँ बाप का आना अशुभ नहीं है, क्या है? शुभ है। पर ही तुम्हारी बुद्धि में सही था, गलत नहीं था, लेकिन माँ बाप का आना सब तरफ से 100% था सही। माँ बाप के आने से अब वो तुम कार्य नहीं कर पाओगे, कितना भी अच्छा, कितना भी तुम्हारे तर्क में आ गया, तो भी तुम्हें एक बात करना है, ये कार्य गलत है। क्योंकि गलत नहीं होता तो माँ बाप का इसी समय पे आना और अब मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी अशुभ से बच गए। मां ने कहा है कि नंगा आ जा। एक बार लोगों ने कहा, बोले महाराज जी आप तो दिगंबर हैं और आप बहुत अच्छे हैं, आपके दर्शन करने का मन सबको होता है, हम अजैनों को भी मन होता है, लेकिन थोड़ी सी शर्म लगती है। आपको देखकर कई महिलाओं को शर्म आती है, मुख मोड़ना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। आप हम लोगों के खातिर, आप तो पहनेंगे नहीं, आप तो कोई मतलब, हम लोगों का कितना पुण्य लगेगा आपको। फिर हम आपके सब दर्शन करेंगे, खुले रूप से सबसे बात करेंगे, कितना पुण्य लगेगा, कितना पुण्य लगेगा। आप थोड़ा सा एक लंगोट लगा दो, छुल्लक जी अच्छे है, ऐसे आप हो जाओ ना तो मजा आ जाए। मैंने कि भैया क्यों? बोले महाराज हम लोगों के खातिर हो जाओ। तो हमने उनको 2 पॉइंट दिए। पहला पॉइंट दिया, तुम्हारे खातिर मैं अपनी ड्रेस बदल दूं? तुम्हारे खातिर मैं अपनी ड्रेस बदल दूं? हर व्यक्ति अपनी अपनी ड्रेस पहनता है जिसको जो पसंद आती है, मुझे ऐसे ही लगना अच्छा लग रहा है, तो चलो कोई बात नहीं। यदि आपके कारण से मैं अपनी ड्रेस बदलूं, आपकी पसंद के कारण आपको अच्छा लगे, चलो कोई बात नहीं, मैंने दाव फेंक दिया। रिक्सी दाव है। यदि हमारे आचार्य शिव होते बाजू में ना, अरे क्या बोल रहा है, दाव फेंक रहा है, तो कह रहा कोई बात नहीं,
मैं कहूंगा गुरुजी सुनो तो सही, अभी इनको देखता था मैं। तुम्हारे खातिर मैं लंगोट लगा लूं तो फिर हम तुम्हारे संबंध हुआ, तुम्हें दिगंबर मुद्रा बुरी लग रही है, हमें ये कपड़े बुरे लग रहे हैं, तो मेरे खातिर कपड़े उतार दो। सीधी बात, एक दूसरे का तो यही है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो मैं करने को तैयार हो गया, अब जो मुझे अच्छा लगे वो तुम करो, तभी तो दोस्ती बनेगी। आप मेरे खातिर, मुझे ये कपड़े बहुत बुरे लगते, सही में लगते बुरे, यदि बुरे अच्छे लग रहे होते तो मैं नहीं पहनता। तुम लोग जितने कपड़े पहने हो ना, इतने बुरे लगते, इतने गंदे, मैं तो देखते ही नहीं हूं मैं तो देखते ही नहीं, क्योंकि कपड़े पहनना मुझे अच्छा लगता ही नहीं। तो तुम्हारे खातिर मैंने कह दिया, अब तुम मेरे खातिर उतार दो। और जितने लोगों को मेरा दिगंबर बुरा लगता है, मैं उनके खातिर वस्त्र पहनूंगा, तो वो मेरे खातिर वस्त्र को उतार दें। उतारो चलो। जब इतने सारे उतारेंगे फिर मैं पूछूंगा, जब तुम्ही ने उतार दिए हैं तो अब मेरे को क्यों पहना रहे? जब तुम्ही ने उतार दिया, अब मैचिंग कैसे बनेगी? होना तो चाहिए एक सा ना, होना तो चाहिए, या तो सब कपड़े वाले हो या सब ग्रुप तो एक ही होना चाहिए, ड्रेस यूनिफॉर्म तो एक ही होना चाहिए। और तुमने मेरे खातिर सबने कपड़े उतार दिए, अब यूनिफॉर्म एक होना चाहिए, तो मैं तो पहले ही से बैठा हूं, चलो हो जाए दिगंबरों की मजाक। तो मेरे खातिर हर व्यक्ति को अपनी ड्रेस पहनना चाहिए। और दूसरा खातिर मैंने कहा, भाई आई एम सॉरी प्लीज, मैं दुर्योधन नहीं हूं, मैं दुर्योधन नहीं हूं। बोले महाराज यहां दुर्योधन कहां से बीच में आ गया? मैंने कहा दुर्योधन उस मां को बताओ जिस मां की दृष्टि शरीर को वज्र का कर सकती है, तो क्या एक छोटा सा कपड़ा पहने को वज्र का क्यों नहीं कर पाई? मैंने उन्हीं के साथ से कहा, मैंने कहा आपके साथ से बोल रहा हूं, एक छोटा सा कपड़ा पहन लिया था, या छोटा सा कपड़ा पहन लेता, सैंडो बनियान पहन लेता, एक पतला सा कपड़ा पहन लेता, जो आंखें शरीर को वज्र का कर सकती हैं, वो एक छोटे से कपड़े को नहीं भेद पाई, क्यों? इसका जवाब दो मुझे। क्या फर्क पड़ता था एक छोटे से कपड़े? मैंने कहा इसका जवाब दो। बोले महाराज ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्यों बुलाया उसको नग्न? क्यों एक छोटे से कपड़े के कारण से उस स्थान को वज्र का नहीं कर पाई? इसका अर्थ है एक धागा भी शरीर पर जहां है वह शरीर वज्र का नहीं, वहीं से मरेगा वो व्यक्ति। और मां की बात को किसी ने समझा दिया, वो ये भी भूल गया कि ये दुश्मन के पक्ष का व्यक्ति है और वो मुझे सलाह दे रहा है, ये कहां तक मेरा हित करेगा। और मां का हित भूल गया और उसकी सलाह पर उसने बात मान ली। और बोलो, उसने उसके पक्ष की बात मान करके कपड़ा पहना, दुर्योधन का विनाश कहां से हुआ? वहीं से हुआ, जंघा से मारा गया, भीम ने मुग्दर मारा। मैंने कहा भाई मैं दुर्योधन नहीं हूं। मेरी जिनवाणी मां ने कहा बेटा अमर होना है, अविनाशी होना है, तो दिगंबर मुद्रा धारण कर। मैं तुम जैसे सलाहकारों से मां की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। अमर होने का तरीका मां ने यही बताया है, नबी सिद्ध यदि वक्त धरो जहां भी हो तिथेरो, नग्गो विमुख मग्गो शेषा उमग्या होंती। कुंद कुंद भगवान, नबी सिद्ध यदि वक्त धरो, एक धागा भी तेरे पास है तू अमर नहीं हो सकेगा। जैसे कि दुर्योधन, मैंने कि बोलो भाई साहब, दुर्योधन ने
जिसकी बात मानी वो ठीक थी या माँ की बात मानना चाहिए? बोले माँ की बात मानना चाहिए। तो मैंने कहा मैं माँ की बात मान रहा हूँ, आप मुझे समझाने का प्रयास न करें, हमारे जन्म पर गधा नहीं बोला था। और दुर्योधन के जन्म पर, दुर्योधन का जब जन्म हुआ तब गधा बोला था सामने। तो लोगों ने कहा था जिंदगी में कभी ये अपने और अच्छे लोगों की अकल से काम नहीं करेगा, गधे लोगों की बात मानेगा। और मानते ही तुम लोग गधे लोगों की बात, अपनी बात नहीं मानेगा, उद्दंड लोगों की मानेगा, जो हितैषी हैं उनकी बात नहीं मानेगा। और वही हुआ, गुरु की बात नहीं मानी, ताश्री की बात नहीं मानी, मां की बात नहीं मानी। मानी किसकी? जो उसका विनाश करने के लिए संकल्पबद्ध था, शकुनी मामा। मामा नहीं था, कुरुवंश का बैरी था, और वही उसके नाश के लिए कारण बन गया। तुम लोग भी महानुभाव, तुम्हारे लिए एक उदाहरण दे रहा हूं, जो तुम्हारे पूज्य पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उनकी बात को सावधान। दुनिया तुम्हें समझाएगी, दुनिया में कहती है, मैंने कई बार देखा है, प्रवचनों की बात तुम्हें समझ में आ जाती है, लेकिन पंडाल के बाहर जाती फिर थोड़ा हाँ कहते, थोड़ा हेल्प करो, शायद मेरा अनुमान गलत हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं? बोलो, ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा हो रहा है कि नहीं? सदा से होता है यार, यही विनाश का कारण बनता है। कौन है तेरी मां से बड़ा? कौन है हितैषी? कौन है तेरा गुरु से बड़ा? कौन है? ये सब स्वार्थ के हैं महानुभाव। जो तुम्हारे सलाहकार हैं ये सब स्वार्थ के हैं, ये पुण्य के चमचे हैं। थोड़ा तुम्हारा पुण्य है, थोड़ा तुम्हारा यश है, थोड़ा तुम्हारे पास पैसा है, थोड़ा तुम्हारा हुकूमत है। सुतदारा हो ये न सीरी, सब स्वार्थ के हैं मेरी। कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। एक इतना बड़ा पैसे वाला व्यक्ति पकड़ा गया, वो शायद हर्षद मेहता कोई था, कोई पकड़ने के बाद सगे चाचा से बोला ये मुझे पहचानते हम? तो चाचा ने नहीं यार मैं तो जानते ही नहीं, वो तो चाचा तो आजकल सबको कहते हैं, मैं ऐसा कोई नहीं हूं। वो कहता चाचा आप मना कर रहे हैं? आप? बोले नहीं नहीं, कौन है मैं तेरा चाचा? चाचा अंकल तो सबसे कहते रहते साहब। उसने सोचा कि सगा चाचा, कल तक मेरे आगे पीछे घूमने वाला, आज जेल में जा रहा हूं तो कोई जमानत भी लेने को तैयार नहीं। सारे संसार को मेरे भक्तों से कहना है, मत बनो दुर्योधन, मत आओ इन बदमाशों की बातों में, एक खरगोश को कुत्ता बना करके छीन लेंगे। मत आओ इनकी बातों में, तुम्हारे मां के जो नीचे उतर आई है इतनी बड़ा, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। कौन है इससे बड़ा, गुरु से बड़ा? कभी भी गुरु ने जो कहा है, सारा संसार एक तरफ हो जाओ, तो भी गुरु ने जो कहा है वो कहा है, वही सही। मैं कह रहा हूं, यदि तुम किसी प्रकार उठा करके तुम एक आध बार, विज्ञान कहे कौन नहीं मान रहा है कि मैं चंद्रमा पर पहुंच गया हूं, तो वो कहे वो आगरा में एक बाबा चतुर्मास कर रहा है, वो नहीं मान रहा है, तो विज्ञान कहे ऐसा करो उसी को उठा के ले चलो अपन, मुझे उठा करके ले जाकर चंद्रमा पर भी रख दोगे तब भी मैं यही कहूंगा नहीं आ सकते, चंद्रमा वही सही है जो मेरी मां ने कहा है। मेरी मां ने कहा है चंद्रमा ऐसा होता है, हो ही नहीं सकता। अब तो आप चंद्रमा में बैठे हैं, नहीं, मेरी मां झूठी नहीं हो सकती, मेरी मां झूठी नहीं हो सकती। रेवती रानी को समोषण लाके दिखा दिया, उन्होंने कहा नहीं मेरी जिनवाणी झूठी नहीं हो सकती। अरे साक्षात समोषण लगा हुआ है, बोले आंखें झूठी हो सकती हैं, मां झूठी नहीं हो सकती।
आंखें झूठी हो सकती है, दुनिया झूठी हो सकती है। वही कल परसों कहा था ना, जिंदगी भर अपन ने मनुष्य माना और गुरु ने क्या कह दिया था, भैंसा है, भैंसा, ऐसे एक शब्द बोला था। एक सेकंड जिंदगी भर 100 साल का जिंदा व्यक्ति जिंदगी भर मनुष्य मानता रहा, जैसे गुरु ने कहा तू भैंसा है, एक सेकंड में वो अपने आप को क्या मानने लगा, एक सेकंड में। थोड़ा भी सोचा नहीं था उसने कि गुरु जी से पूछो, गुरु जी फिर से पुनः विचार, एक सेकंड भी नहीं किया और उसने अपने आप को भैंसा मान लिया। अनुभूति जिंदगी भर की खत्म हो गई। ये कहलाती है आदर्शता, गुरु भक्ति, धर्म भक्ति, जिनवाणी भक्ति, माँ बाप की भक्ति। ये कहलाती पूज्यों के प्रति समर्पण, ये कहलाता है। और ये स्थिति को लेकर के कभी भूल करके नहीं, जो तुम्हारे पूज्य पुरुषों ने कहा है उस पर लोग कितने भी सलाह दें, पहले ही बोल देना चाहिए साहब इस बात पर सलाह मत देना, क्योंकि ये मेरी माँ का आदेश है। इस बात पर सलाह मत देना, ये मेरे गुरु का उपदेश है, इस पर मैं नहीं सुन सकूंगा। मैं सत्य बताऊं तो भी सुनाने से कोई फायदा नहीं, मेरे लिए वही सत्य है। तो मैं आप लोगों से बात करने में बहुत कह तो देता हूं प्रवचनों में, लेकिन डर लगता है कहीं ये दुर्योधन तो नहीं है। बहुत डरता हूं तुम लोगों से, खूब बातें कहता हूं, खूब समझाता हूं, 1.5 घंटे उदाहरण देकर सब कह के, और मैं तुम हाँ भी कह दे दो, हाँ महाराज आप सही कह रहे हो, अरे मना तो करते ही नहीं, मेरा भक्त तो मना करेगा ही नहीं। भैया मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, बोलो ना, सही बोल रहा हूं ना? हाँ कह दिया, 3 बार कह दिया, तब अब डर लग रहा है कि पंडाल के बाहर क्या होगा। मेरे सामने तक तो मुझे विश्वास है, मां के सामने तो मां को विश्वास था दुर्योधन ना नहीं करेगा, ना नहीं करेगा। मां ने कहा था नग्न होके आ जा, तो दुर्योधन ने मना किया क्या? नहीं किया। मां को विश्वास था, ये मना नहीं कर, मां मैं इतना बड़ा हो गया हूं तो आपके साथ नंगा कैसे आऊं, मुझे शर्म लग रही है। मां को विश्वास था मेरे सामने तो मना नहीं करेगा, इतना तो आज्ञाकारी है। लेकिन बाहर के संबंध में वो विचार नहीं कर पाई, इतना तो विचार था, विश्वास था। हालांकि गंधारी ने भी सोचा इतने बड़े बालक को मैं कैसे कहूं, बाप बन गया, दादा बन गया। जिस समय की घटना है ना, उस समय दुर्योधन दादा बन चुका था, बेटे के बेटा हो चुका था। तब क्या पता ही मानेगा कि नहीं मानेगा, एक आए मम्मी शर्म लगती है, सोचा होगा, लेकिन अंदर नहीं मेरा बेटा मानेगा, और मान गया। एक बार भी मना नहीं किया उसने, हाँ साहब। लेकिन गंधारी ये भूल गई कि बाहर जाकर के क्या होगा। आप लोगों पर भी मुझे विश्वास है, सारे भारत के लोगों से मुझे बहुत विश्वास है। तो मेरे सामने जो भी मैं कहता हूं आप यही कहो महाराज आपने सही बोला, सही बोला। आपने कहा गुटखा नहीं खाना, सही बोला। आपने कहा शराब नहीं पीना, जो कहूं आप सही कहते जाओगे। और बाहर कोई कहेगा क्या बात है, नहीं नहीं आज महाराज जी ने कह दिया मैंने छोड़ दिया, अरे पागल कहीं का, महाराज की बात मान ली तो हो गए बाबा जी। कितना कहना है, महाराज की बात मान ली तो हो गए बाबा जी। अरे महाराज का काम तो कहना है, सारी बातें थोड़ी महाराज की मानी जाती हैं। हम महाराज तो कहते ही रहते हैं। तुम लोग बाहर क्या क्या करते हो, हमारी मजाक उड़ाते हो, मुझे मालूम है। जब मैं प्रवचन देता हूं ना, तो तुम दूसरों के सामने तो नहीं कहते हो, हाँ मन कहता बाबा जी की बात मान ली तो हो गई बाबा जी। महाराज को तो क्या लगना, कहना है करना तो हमें है, आप मन को नकार दोगे।